अच्छा, ये हमारा सिलेबस है ओ लेवल उर्दू सिलेबस O2, ठीक है। नाम मेरा है मिस अंबर मेहर, जैसे कि आपको नाम नजर आ रहा होगा, राइट। अच्छा, आगे चल रही हूँ मैं, और हमारे पास जो आपके O2 के हवाले से या ओ लेवल के सिलेबस के हवाले से जो पेपर आता है वो है सिलेबस बी का 3248, और ये कहलाता है पर्चा अव्वल, ठीक है। ये आपका सिलेबस भी है, और पर्चे के हवाले से भी हम बात करते चलेंगे। हमारे पास दो पेपर होते हैं, P1 और P2। दिस इज P1, ठीक। पर्चा अव्वल हमारे पास होता है मजमून नवीसी, सवाल नंबर 1, नंबर होते हैं इसके 15, और वक्त हम इसके लिए लेते हैं 25 मिनट्स, राइट। क्लियर हो रही है बात। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो होता है उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। वो 4 ऑप्शन क्या होते हैं? एक ऑप्शन में आता है खुतूत नवेसी, दूसरा है मुकालमा नवेसी, तीसरा है रिपोर्ट निगारी, और चौथा है तकरीर निगारी। अच्छा, सबके इस सवाल नंबर 2 में इन 4 में से कोई 2 ऑप्शन आते हैं, यानी या खत आ जाएगा खत के साथ, या तकरीर आ जाएगी। अगर तकरीर नहीं आई तो रिपोर्ट आ जाएगी या मुकालमा आ जाएगा। 2 सवालों के बीच में या लगा हुआ होता है, ओके। और आपने कोई एक अटेम्प्ट करना होता है और एक की चॉइस होती है। यह हमारा कहलाता है सवाल नंबर 2। क्लियर हो गया बेटे? नंबर इसके हैं 20, वक्त है हमारे पास इसका 30 मिनट्स या 30 मिनट। इन चारों के लिए हमारे पास होता है, आप चाहें तो इसे नोट करके चलिए जरा साथ साथ। लिखना शुरू कर दें। मजमून नवेसी सवाल नंबर 1, नंबर 15, और वक्त है 25 मिनट। ये नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। खुतूत नवेसी, मुकालमा नवेसी, ताकि आपको पता हो। सवाल नंबर 2 डाल के ये ऑप्शन लिखना शुरू कीजिएगा। अच्छा दुआ बेटा, मैं आपसे ये कहूंगी कि जब आप लिख लें तो आप रेज हैंड कर लें, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप लिख चुकी हैं, ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा पेपर से हम हो जाएगी और पता चल जाएगा, फिर हम आगे इसको लेके मजीद चलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, जहां अगर आपको लगता है आपने अभी कहा मेरी उर्दू बोरिंग है ना, तो आप टेंशन ना लीजिए, आपकी उर्दू मजेदार हो जाएगी, ठीक है। ओके, आगे चलो। अच्छा, यानी सवाल नंबर 2 में हमारे पास खुतूत नवेसी भी है, मुकालमा नवेसी भी है, और इसके साथ रिपोर्ट निगारी और तकरीर निगारी सवाल नंबर 2 ही का हिस्सा है। और नंबर इसके वही है 20 मिनट, और वक्त हम देते हैं 30 मिनट, यानी रिपोर्ट निगारी और तकरीर निगारी। देख लीजिए।
अच्छा, तीसरा सवाल हमारा होता है तर्जुमा नवीसी का, और ये भी सवाल नंबर 3 है और नंबर इसके 20 है, लेकिन वक्त हम इसको जो दे रहे थे वो दे रहे होते हैं 45 मिनट, 45 मिनट। हम 45 मिनट इसको इसलिए देते हैं, इसकी रीजन ये होती है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें तर्जुमा नवीसी को ज्यादा वक्त देना पड़ता है, तभी हमारा काम एवन होता है और अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका मेरा ये है कि मेडिटेशन भी रास्ता। अच्छा बेटे, तर्जुमा नवीसी समझ में आ गई आपको? नंबर इसके हैं 3, सॉरी सवाल नंबर 3 है, नंबर 20 है और वक्त 45 मिनट। तो अब इसे यूं समझ लीजिए, दोबारा समझा रही हूँ मैं आपको। सवाल नंबर 1 लाजमन मजमून नवीसी का होता है, वो हमें हर हाल में अटेम्प्ट करना है। सवाल नंबर 2 में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें खत है, मुकालमा है, रिपोर्ट है, तकरीर है। ठीक है, इन चारों में से कोई 2 हमारे पास मौजूद होते हैं, या खत आएगा या तकरीर आ गई, मुकालमा आ गया या रिपोर्ट आ गई। तो इनमें ऑप्शन में ना या लगा होता है, तो हमें कोई एक अटेम्प्ट करना होता है और एक ही चॉइस होती है ना। सवाल नंबर 3 जो है दिस इज कंपल्सरी, यानी इसमें आपको 45 मिनट लाजमी देने हैं और नंबर आपने पूरे 20 इसके उठाने ही उठाने हैं। क्लियर, समझ आ गया बेटे? आगे चलो। अच्छा जी, अब हमारे पास है सिलेबस बी 3248 पर्चा धूम हमारे पास आ गया। पहला सवाल हमारा है, अच्छा ये जो 3 पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, ये सवाल नंबर 1 ही के पार्ट हैं, यानी इसे हम ABCD भी कह सकते हैं, इसे हम अलिफ बे और जीम भी कह सकते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास सवाल नंबर 1 होता है और सवाल नंबर 1 है महावरात का। नंबर इसके हैं 5 और वक्त हम इसे देते हैं 5 मिनट। ठीक है, सवाल नंबर 2 जुमलों की साख में तब्दीली, जिसे हम कहते हैं सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन। सवाल नंबर 1 इसका हम ये बे हम कहते हैं इसको, या बी भी कह सकते हैं पार्ट। नंबर इसके हैं 5 और वक्त इसको देते हैं 5 मिनट। इसके बाद क्लोज इबारत है, क्लोज इबारत लाइक जैसे ब्लैंक्स होती है ना, खाली जगह। ठीक है, सवाल नंबर 1 का जीम, नंबर इसके हैं 5 और वक्त है 5 मिनट। इसे भी राइट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। यह भी चला है इसका सिर्फ सवाल नंबर 1, फिर हम 2 और 3 की तरफ भी चलेंगे। दुआ प्लीज रेज हैंड करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है, और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फौरन बताइएगा। ओके, थैंक यू।
जी बेटा हो गया, चले आगे। यानी ये सवाल नंबर 1 के 3 पार्ट आ गए। पहला महाव्रात हो गया, फिर चिन्ह की साथ में तब्दीली हो गई, इसके बाद क्लोज इबारत हो गया। नाउ नेक्स्ट खुलासा निगारी, और ये है हमारा सवाल नंबर 2। तादाद अल्फाज 100, वक्त 25 मिनट और नंबर इसके हैं 10। और सवाल नंबर 3 में 2 तफहीम आती हैं, तफहीम अलिफ और तफहीम बे, तफहीम ए और तफहीम बी। नंबर इसके होते हैं 15 और वक्त होते हैं 30 मिनट। और इस तरह आपका पेपर ये वाला भी क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए खुलासा सवाल नंबर 2, और तफहीम अलिफ और तफहीम बी सवाल नंबर 3 में काउंट होते हैं। यानी सवाल नंबर 3 हमारे कितने नंबर का हुआ, इस तरह 30 नंबर का। ठीक है, और सवाल नंबर 2 हमारा हुआ 10 नंबर का। ये भी नोट कर लीजिए। खुलासा तादाद अल्फाज 100, वक्त 25 मिनट, नंबर 10। फिर मैं चलूं आगे की तरफ, फिर हम आएंगे अपने पहले पार्ट की तरफ, और वो हमारा है मसले। और थोड़े से कुछ रेगुलेशन भी आपको बताती चलो कि ये ओ लेवल पे हमें किस किस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा ये बेटा मुझे चेक करना देखना फिर आपको उसकी यहाँ से प्रोवाइड करती हूँ, आप बता दे। ठीक है बेटा, ठीक है जितनी बार समझ आ गया। अच्छा ये हो गए हमारे दोनों पेपर, और ये दोनों पेपर, एक पेपर हमारा होता है 55 का और दूसरा भी होता है 55 नंबर का। ठीक है, अच्छा अब मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जनाब ये आपकी स्टार्ट हो रही है, हो गया हमारा पेपर पैटर्न, पेपर का तरीका। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। ठीक है जनाब, और बाकी में धूम है, ये सिर्फ बातें नहीं हो रही है। ठीक है,
पहला सवाल हमारा होता है मजमून निगारी का है, ऐसे राइटिंग, और नंबर इसके हैं 15 और अल्फाज हमारे पास है 150। ठीक, रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें इसमें याद रखनी है, समझनी है, वो ये है कि नसर में, एक मिनट में जरा बात कर लूं, दुआ स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? नहीं स्क्रीन शेयर हुई है दुआ आपको? जी दुआ हो रही है, ओके। समटाइम होता है ना, चेंज करो तो स्क्रीन वहां शेयर नहीं होती, यहाँ शेयर होती है। अच्छा, नसर में मजमून नवीसी का अपना मकाम है। मज़ामीन और उनके मौज़ूआत मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। मौजू के लिहाज से मजमून के लबो लहजे और ज़बान बयान का तायीन होता है। मौज़ूआत कई तरह के होते हैं। एक होता है इल्मी मौजू। इल्मी मौजू यानी ऐसा मौजू जो नॉलेज बेस्ड होता है, आपका इल्म कितना है, ठीक है। दूसरा होता है अदबी, यानी अदबी मौजू क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लिटरेचर। अदब के हवाले से हम कोई भी मजमून जो है वो तहरीर कर रहे होते हैं। तहकीकी इसे कहते हैं रिसर्च, यानी इस रिसर्च बेस्ड टॉपिक होता है हमारा, जिसमें हम कोई भी चीज तहकीक करके लिख रहे होते हैं। इसके बाद है संजीदा। संजीदा मौजू के जिसमें आपने जनरली कोई बात उठाई और आप करते चले गए। अलमिया, दुख भरे बेचारे गमजदा मज़ामीन जो होते हैं। और इसके बाद है मिजाहिया। इतनी बात समझ आ गई? साख के एतबार से मजमून के 3 हिस्से होते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन पांचों को उतार लेना है अपने पास, मौजूआत को, ताकि आपको पता चले कि इल्म वाला टॉपिक भी होता है, अदब वाला भी होता है, तहकीक से भरा भी होता है, संजीदा भी, अलमिया भी और मिजाहिया भी। ठीक है बेटा, ये आपके भी काम की चीजें हैं। ठीक है, मुझे पता है, मैंने देखा आपने नोट करना शुरू किया फौरन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलती हूँ। अब ये इसमें जो चीज हमें समझनी है वो चीज आपको समझाऊंगी, फिर जो नोट करने वाली होगी ना, वो फिर मैं आपसे कहूंगी कि इसको आप नोट करके चलिए साथ साथ। चले आगे। अच्छा, ये जस्ट मैं समझाऊंगी, आपने उतारना नहीं है, सिर्फ समझना है इसको। तमहीद किसे कहते हैं? तमहीद इज स्टार्टिंग। मजमून जब हम कोई स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले उसके बारे में हम उसका तारुफ लिख रहे होते हैं, उसे तमहीद कहते हैं। ये मजमून का इब्तिदाई हिस्सा होता है जो मुख्तसर, जामी और दिलचस्प होना चाहिए। मजमून के उन्वान या मौजू का तारुफ तमहीद में करवा दिया जाता है। यानी तमहीद में हम मौजू के हवाले से बात करते हैं और उसका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। नफ्से मजमून इज बॉडी, कि ये मजमून का असल हिस्सा है, जिसे हम जान भी कहते हैं, जिसमें मौजू के मवाद को पेश किया जाता है। मजमून के अहम नुकात को तरतीब और तसलसल से पेश करना चाहिए। तसलसल कहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। महज तूल देने के खातिर, तूल लंबा करना, बात को तूल देना, लंबा करना, तवील करना। नुकात को दोहराने या गैर जरूरी बातों को शामिल करने से हमें लाजमी गुरेज करना है। क्लियर हो गई बात? अल्फाज, मुहावरे और इस्लाहात का दुरुस्त इंतखाब, दुरुस्त और इस्तेमाल बर्जस्ता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है अख्तितामिया। अख्तितामिया इज एंडिंग। ये मजमून का आखिरी हिस्सा है जो तमहीद की तरह मुख्तसर, जामी और मुकम्मल होना चाहिए। इसमें मजमून की तकमील होती है। अच्छा, अब हम आएंगे उन नुकात की तरफ जो हमें लाजमन सीआई में ख्याल रखना है। और अगर हम इन अहम नुकात को फोकस नहीं करेंगे तो हम एक अच्छा मजमून कभी भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ये सवाल इंतहाई महदूद यानी 150 अल्फाज, 150 अल्फाज की पाबंदी के बायस बड़ी एहतियात, तवज्जो और महारत का मोहताज है। इसलिए जरूरी है कि तलबा मियारी कुतुब, रसाइल और अखबारात के मुताबिक से अपनी मालूमात और ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा करें, ताकि एक जामे मजमून लिखा जा सके। एक चीज मैं आपको बताती चलूं, मज़ामीन जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो हमारा तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। मैंने अभी कहा कि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि म्यारी कुतुब, रिसाले हो गए। आप ये कहते हैं जनाब अखबार कौन पढ़े यार, अखबार ना पढ़े, मैं आपको बता रही हूँ, की पॉइंट बता रही हूँ, याद रखिएगा अगर उर्दू में स्टार उठाना है। अखबार जंग आता है, उसमें आता है
इतवार वाले दिन संडे मैगजीन, अगर किसी के घर में आता हो, आपके घर में आता है ना, आपने गर्दन हिलाई, आपके आता है नहीं, अखबार जंग आता है नहीं। अगर संडे को आप वो अखबार सिर्फ संडे का उठाते हैं, तो संडे मैगजीन का जो पहला और दूसरा आर्टिकल होता है ना, वो बेस करता है CAI के टॉपिक को, याद रखिएगा। उसमें वो टॉपिक सारे होते हैं कि जब आप उसको रीड करते हैं तो नंबर 1 आपका जखीरा अल्फाज बढ़ता है, नंबर 2 जब आपकी नॉलेज बढ़ती है तो ना सिर्फ ये कि आप किसी भी मौजू पर लिख सकते हैं, बल्कि आपकी साइंस की मालूमात, आपकी टेक्नोलॉजी के हवाले से मालूमात, आपकी इस्लामिक मालूमात, इनमें इजाफा हो रहा होता है। सही है। लिखने से पहले जरूरी है कि दिए जाने वाले उन्वान और उससे मुताल्लिक 3 नुकात, अब हमारे पास जो 3 नुकात होते हैं हमें उनको अच्छी तरह गौर करना है और अपने ध्यान में मवाद तैयार कर लिया जाए। इसका तरीकाकार ये भी हम बता रहे होते हैं कि जो अब आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ये तो पता है ना आपको 3 पॉइंट्स होते हैं, मालूम है ना ये तो उन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि उन 3 पॉइंट्स में क्या क्या लिख सकते हैं। इसे हम यूं भी कर सकते हैं कि इन 3 पॉइंट्स को 3 पैराग्राफ में तरतीब दे लीजिए, पहले पैरा में पहला नुक्ता, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा। कोशिश की जाए कि मजमून का आगाज और अंजाम उसी तरतीब से हो जिस तरतीब से बुनियादी निकात दिए गए हों। इसके बाद अपने मौजू में गैर जरूरी और गैर मुताल्लिका बातें शामिल करने से गुरेज किया जाए। तमाम नुकात पर बड़े मौजू और जामा और म्यारी अल्फाज और अंदाज में इजहार किया जाए। 150 अल्फाज पर मुश्तमिल इस मजमून के लिए आप 3 या 4 पैराग्राफ बना सकते हैं और अल्फाज की मुकर्ररा हद से तजावुज ना किया जाए। मैंने आपसे कहा 150 वर्ड आप इसे 200 तक एक्सीड कर सकते हैं, ठीक है। बयान करदा बातों को दोहराने से हमें गुरेज करना है, खुशखत और साफ साफ लिखा जाए ताकि शिकस्ता टूटी फूटी जो तहरीर होती है ना या गैर वाज़ेह या काट छाट से भरी तहरीर से मजमून के मजबूती तासुर में फर्क पड़ता है। इसका आपको एक और बताती चलूं, CI के अकॉर्डिंग जब हम कोई गलती करते हैं ना, लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, लिटरेचर की बात नहीं कर रही, तो लैंग्वेज में हमारे साथ होता यह है कि अगर हम जे की जगह जाल लगा देते हैं, से की जगह स्वाद लगा देते हैं या सीन लगा देते हैं, या जहां आलिफ आना चाहिए वहां आलिफ नहीं डालते, हमने इमला की गलती की, इमला की गलती का वहां 0.5 कटता, याद रखिएगा। एक लफ्ज गलत किया 0.5 गया, दूसरा गलत किया 0.5 गया, इस तरीके से यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। खैरात तो छोटे लेकिन जामे जुमलों में हमें बयान करना है और मजमून मुकम्मल करने के बाद नज़ले सानी जरूर की जाए, क्योंकि ये तरीका इखलाक से पाक एक बेहतरीन मजमून का जामिन है। इतनी बात समझ आ गई? आ गई इतनी बात समझ? अच्छा, इसमें आपने क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें सिर्फ जो आपने उतारना है, पहले पॉइंट नंबर 2 उतार लीजिए, फिर उधर से बताती हूँ कौन सा पॉइंट उतारना होगा। पॉइंट नंबर 2, और ये पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा ही बचे, सिर्फ पॉइंट नंबर 2 उतार लें, फिर मैं आगे चलूंगी। फिर हम लिखे हुए मज़ामीन भी पढ़ेंगे और ना सिर्फ उन्हें पढ़ेंगे बल्कि उन्हें समझेंगे भी साथ साथ, ठीक है। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है मजमून में से उसके उसूल हो गए तकरीबन, और मैंने P1 और P2 आपको समझा दिया, ठीक। पॉइंट नंबर 2 से इसका कॉपी कीजिएगा, फिर मैं आगे बता रही हूं कौन से पॉइंट आपके लेने हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह ताला होपफुली अगली क्लास में नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी और फिर उन नोट्स के हवाले से भी हम आगे चलेंगे, जिसमें पहले हम 2-4 मज़ामीन खुद से पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम आगे मजीद मुताला करेंगे, ठीक। अच्छे खासे और क्या है आपको लगता है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो मैं चीजें समझा रही समझ आ रही नहीं, क्या चीज नहीं आ रही? अच्छा, जैसे मैंने आपको क्या बताया, आपको मैं क्या वाले से क्या समझाई आपको बताया, ठीक है। और पॉइंट्स बताना, ये पॉइंट्स आता है
क्या नहीं है बताओ। ये जो मैं लिखवा रही हूँ ना आपको, मैं जो मेन चीजें आपको बता रही हूँ ये नोट करें, इन्हें घर जाके लाजमी करना पड़ेगा। फिर मैं अगली क्लास में आके ना फिर आपसे इसको बता के सवाल कैसे नहीं आ रहा, मैं ये चीज को देखना चाहती हूँ। जब ये कितना अच्छा रहेगा तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सेकंड वाला लिखिए बेटा। आपने लिखी है ना, आगे चलिए। आपको तो आ रहा है ना समझ। कैसे पता है सारा ठीक है, ये लीजिए। चलिए ऐसा नहीं, चले आगे चल रही हूँ मैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसलिए कि टाइम भी अब थोड़ा बचा है और हमें इन चीजों को समझना भी है मजीद आगे। और ये आ गया आपके पॉइंट्स। अच्छा, अब इसमें जो चीज आपने नोट करनी है वो बता रही हूँ आपको। इसमें आपने पॉइंट नंबर 5 नोट कीजिएगा। फिफ्थ, 7 और 8, बस 5, 7 और 8, इन तीन को उतार दीजिए। बाकी उतारने की जरूरत नहीं, 5, 7 और 8। ठीक है,
और इसके साथ ही अपने क्लास क्लोज करूंगी, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके बेटा।